भगवान, आपने कुछ दिन पूर्व के सत्संग में कहा था, प्रभु के भागवतिक सुख का अनुभव आत्मा स्वयं से स्वयं में करती है। वहां माइक, मन, बुद्धि, इंद्रियों का प्रवेश नहीं है। तो क्या ये कहना उचित होगा कि आत्मा उस चिदानंद में सुख का अनुभव अपने अंदर ही निहित दिव्य मन बुद्धि द्वारा करती है, एवं यह दिव्य मन बुद्धि आत्मा से भिन्न नहीं है, जिस प्रकार ये प्राकृतिक अंतःकरण है? बात ये समझनी कि सब कुछ भगवान ही बने हैं। जैसे कहा जाता है कि भगवान तक पहुंच मन की नहीं है, राम तर्क बुद्धि मन बानी। तो ये मन का वो पार्ट है जो संसार के चिंतन में लगा हुआ है, इसलिए वो मन विषयी हो गया। अब उसकी पहुंच नहीं भगवान तक। और गीता में भगवान कहते इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। समझ रहे ना? जिस समय विषय चिंतन छोड़कर मन भगवत चिंतन में लगता है तो भगवत स्वरूप ही था, भगवत स्वरूप ही है, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है, वो आत्म स्वरूप हो जाता है। वही मन भगवत स्वरूप होकर फिर अपने स्वरूप का अनुभव करता है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, तन, ये पंचभूत भगवान ने वर्णन किया कि ये पंच महाभूत बुद्धि और मन और अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति है। और जीव मेरा अंश है, वो परा प्रकृति है। फिर वर्णन करते हैं कि ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दोनों से ही संपूर्ण जगत भरा हुआ है। फिर इसके आगे के श्लोक है, हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, ना अपरा है ना परा है। मैं ही अपरा बना हुआ हूं, मैं भी परा बना हुआ हूं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। मैं ही सब रूपों में बना हूं। अब देखो, इस भगवान पहले ये बोल देते, लेकिन भगवान इतना अंतराय करके क्यों बोले? क्योंकि हम फंसे हैं प्रकृति को भगवत भाव से रहित होकर भोगने में। तो भोक्ता बन बैठे ना, प्रकृति की क्रियाओं के फल का भोग करने की लालसा, तो कर्ता बन बैठे ना। अब इसके लिए आपको प्रकृति को निकृष्ट भाव करना होगा। इसमें सुख नहीं है, ये नहीं है भगवत स्वरूप, इसका त्याग करो। तो जहां इसका त्याग करोगे और जहां आप सच्चिदानंद चिंतन में आओगे, तो ये भी भगवान ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा। कोई कण ऐसा नहीं जो प्रभु ना हो। शास्त्र पद्धति है भगवत प्राप्ति के लिए, व्यतिरेक, अन्वय। व्यतिरेक नहीं, अन्वय है। इस पद्धति से जब चलते हैं तब फिर एक बात केवल रह जाती है। दुनिया है ना, द्वैत है ना, तो इसको दो विभाग कर देते हैं, एक है एक नहीं है। फिर जब ऊपर बढ़ते हैं इसके और एक के चिंतन में लगते हैं, तो दो है ही नहीं, वही वही है जिसका हम चिंतन कर रहे थे। वासुदेवा सर्वम, कुछ बचा ही नहीं। ये भेद करके वर्णन केवल उस तक पहुंचने के लिए है। उस तक जहां पहुंचे तो जहां पहुंचे वो सब कुछ वही है। पहले राग रहित होना आवश्यक है। हमारा मन संसार के भोगों का चिंतन न करके प्रभु का मनन करे। हमारी बुद्धि संसार के सत्य भाव में न लगे, सुख भाव में न लगे कि संसार सत्य है, सुख है। ये निश्चय हटावे, बुद्धि का निश्चय करना। सत्य और सुख तो प्रभु के चरणों में है, उनके नाम में है। हमारा अहंकार ये न स्वीकार करे मैं शरीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, या मैं भजनानंदी हूं। ये स्वीकार करे कि मैं श्यामा श्याम का हूँ, प्रियालाल का हूँ। ये अहंकार उसमें, चित्त हमारा सदैव इनके नाम का चिंतन करे, रूप का चिंतन करे, लीला का चिंतन करे, गुण का चिंतन करे। जब ये अंतःकरण इधर चिंतन में आया तो अंतःकरण ही भगवत स्वरूप हो गया। अब वो करण नहीं रह गया, वो भगवान का स्वरूप। साक्षात मन भगवान, साक्षात बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, अहम भगवान। तो पूरा अंतःकरण हृदय ही निकुंज बन गया और हृदय में ही प्रियालाल विहार करने लगे। हमारे उर वृंदावन और हृदय का वृंदावन प्रकाशित हो गया। प्रिया प्रीतम यहीं विहार कर रहे हैं, अब कुछ बचा ही नहीं। एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम हो गए, एक एक वृत्ति। समझ पा रहे हो? हाँ। तो पहले हमें नहीं, नहीं, ये नहीं। क्योंकि अगर हम पहले ही मान लेते तो वैसे ही राग में फंसे हैं, हमें और मतलब उसमें छूट मिल जाएगी। सब भाई भगवान है, सब कुछ भगवान ही बने, तो भैया हमको किस शराब पीने में रोकते हो? भगवान के सिवा जब कुछ है ही नहीं, आप कह रहे हो,
भगवान कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मात्र कुछ नहीं। भाई हम जो कर रहे हैं, जो वो सब भगवत स्वरूप ही है, वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भगवान मलिन बुद्धि पे आत्मा के स्वामित्व की बात करते हैं, तो जो जीवात्मा है वो अपने भागवतिक मन बुद्धि से मलिन मन बुद्धि पर शासन करता है। पहले विभाग अलग अलग किए जाते हैं, तभी तो शासन हो सकता है। हम तो विभाग न करके एकदम तदात्म हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? हम उससे अलग नहीं हो गए, हम तो तदात्म हो रहे हैं ना, तो शासन कैसे करेंगे? वो तो हमारे ऊपर शासन किए हुए हैं, हम जान नहीं पा रहे। आज मेरी इच्छा ये देखने की है, मेरी इच्छा ये भोगने की है, मेरी इच्छा सुनने की है, मेरी इच्छा जाने की है, मेरी इच्छा पाने की है। ये किसका विभाग है? मेरा थोड़ी है। पर ये मेरी मेरी वृत्ति में तदात्म हो गए आप। शासन कौन करेगा? तुम तो तदात्म हो चुके, उसके अधीन हो चुके हो। अब यहाँ विभाग करना पड़ेगा पहले। ऐसे उसे कहते हैं दृष्टा भाव। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहम नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं स्थूल नहीं हूं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं। मेरे को कोई मांग नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मेरा कोई जन्म नहीं, मेरा कोई मरण नहीं। ये मेरा आत्म स्वरूप। प्रश्न के अनुसार ही उसको उत्तर की धरा, ये ज्ञान की धरा की बात है। मैं आत्म स्वरूप हूं, ये मेरे द्वारा संचलित हैं। अब सुधार शुरू करो। अब इनकी मांग शास्त्र के अनुसार पूरी करो, नहीं तो इनको अधीन रखो। अब ये कितनी कठिन बात है। अब देखो, बातें कर लेना अलग बात है बच्चा, ज्ञान की, लेकिन जब उनका प्रहार होता है, वेग आता है, तो आप अपने में वेग देखते, मन में नहीं देखते। जो मांग होती है इंद्रियों की, वो मेरी मांग होती है, ऐसा बस ये भेद हटा दो तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। मांग मेरी नहीं, इंद्रियों की है, मन की है। मैं तो आप्त काम हूँ, पूर्ण काम हूँ, मेरे में किसी तरह का अभाव नहीं है। इतनी बात आ गई तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया साधक। बस स्थिति आ जाए, भाषा तो हजारों लोग इसका प्रवचन कर देंगे, और स्थिति, तो इस पर विजय प्राप्त करने के पहले आपको अलग होना पड़ेगा, हर समय अलग रहना पड़ेगा। नींद मेरी नहीं है, भूख मेरी नहीं है, प्यास मेरी नहीं है, जीवन मरण मेरा नहीं है, मैं तो अजन्मा हूं। इस प्रश्न के अनुसार उत्तर है भगवान भजन युक्त जो विचार होते हैं वो मैं मेरे में आरोपित कर सकता हूँ। नहीं। इनको पवित्र करने के लिए करवा रहे हैं। जब आत्मा शब्द आएगा, जब भगवान शब्द आएगा, तब हम भजन की बात करेंगे। अगर आत्मा शब्द आता है तो क्षेत्र बदल जाता है, वो ज्ञान की तरफ जाता है। परमात्मा शब्द आता है तो योग की तरफ जाता है। भगवान शब्द आता है तो भक्ति की तरफ जाता है। और प्रियालाल शब्द आता है तो रसिक की तरफ जाता है। क्षेत्र गलियां है ना, तो अगर आप मिलावट वाले शब्द बोलोगे तो सही उत्तर देने में सकुच लगेगा। अगर आप तो फिर इसीलिए अब जैसे श्यामा श्याम की बात करो और ये बात करो तो फिर अंतराय हो जाएगा। ये शुद्ध ज्ञान की बात है। श्यामा श्याम की बात में ये सब ऐसे कर देंगे और यही कहेंगे जैसे हो वैसे ठसक रखो, मैं प्रियालाल का हूं। क्या शरीर, क्या मन, बुद्धि, क्या आत्मा, छोड़ो सब, मैं पूरा हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, पूरे का पूरा श्यामा श्याम का हूं। और श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई है नहीं। अब जैसे आज से हम निर्भय हैं उनके बल पर, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, मस्त एकदम। चल लगाओ भोग, चक पाओ उनके चरणों, परम पद मिल जाएगा। अब अलग अलग ज्ञान की बात करोगे तो बाल की खाल निकाल करके उसको तुम्हें दिखाएंगे हम। भक्ति की बात करोगे तो भक्ति की बात बताएंगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग से भी आए। और रसिकों की बात करोगे तो फिर सब झाड़ू लग जाएगी। ऐसे सोहनी, रसिक जन सोहनी लगाते हैं, सब लगा करके और एक बात आ जाती है, मन वचन कर्म से मैं श्री प्रिया प्रीतम का हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, जो मेरा माना हुआ है, वो सब श्री जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। वहां मिथ्या विद्या की सब बातें नहीं होती, सब कुछ अर्पित करता हूँ। हे नाथ, आपको जैसे चलाना हो इस तन को चलाना, जैसे चलाना हो मन को चलाना, जैसे चलाना हो मुझे चलाना। अब आज से हम अपने लिए निश्चिंत हैं। हमारा भार आपके चरणों में, आप जानो आपका काम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। हमें एक क्षण नाम नहीं भूलना है और एक क्षण भी उनकी सेवा से बिलग नहीं रहना। हम हल जोतेंगे, व्यापार करेंगे, देह भाव ही है, पर हम आपके लिए करेंगे, वो सीधे परम पद जाएगा। ये मार्ग है ना अलग अलग। अब ज्ञान मार्ग है, अब इसमें अलग, ये सब मिथ्या है। आओ इधर। मैं भजन करके स्वरूप को प्राप्त करवा रहा हूं। किसको? किसका भजन?
वहां सब हट जाएगा, सब हट, ज्ञान मार्ग है ना, किसका भजन, किसके लिए? ये तो सब मिथ्या है। मन मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, स्वरूप के सिवा सब मिथ्या ही है। नहीं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं विषय नहीं हूं, मैं चिंतन नहीं हूं। स्वरूप का ज्ञान जानते हो कैसे? सब चिंतन शून्य, न भगवान का चिंतन न माया का चिंतन, दोनों चिंतनों से शून्य होकर के जो बचा वो अपना स्वरूप हुआ। वो स्वरूप अखंडानंद में है, उसमें स्थित हो गया। कर्मयोग से शांतानंद और भक्ति योग से प्रेमानंद, अनंतानंद। अब मार्ग है। अब जैसे सही माने में पता नहीं है ना, एक शब्द ज्ञान मार्ग का, एक शब्द योग का, एक शब्द भक्ति का, और बात उत्तर प्रेम, वो खिचड़ी नहीं बनेगी, सही नहीं रहता। एक क्लियर मार्ग है। तो आप जैसे तिलक लगाए हो तो आप तो प्रेम मार्ग के पथिक हो। इस जानकारी से समय हमारा बर्बाद होगा, क्योंकि हमें छठी करा नहीं जाना, हमें बिहारी जो जाना है। तो इधर का किलोमीटर गिनो, इधर के कदम गिनो तो जल्दी पहुंच जाओगे। और अगर इधर की दिल्ली कै किलोमीटर महाराज जी, तो हमारा बोलना और आपका सुनना दोनों व्यर्थ जाएगा, क्योंकि आप तैयारी तो कर रहे हो राधा वल्लभ जी जाने की और पता पूछ रहे हो उधर का, तो ठीक नहीं रहेगा। अब हम इसे भक्ति में कैसे लेते हैं? हमारे हृदय मंदिर में प्रियालाल विराजमान है। इंद्रियां मन सहित सब कुछ इनकी सेवा के लिए है। बाहर जो भी सामग्री सब इनकी सेवा के लिए है। बस खत्म खेल। ये सत है कि असत, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमारे श्यामा श्याम, हम श्यामा श्याम के, जो कुछ हमारा वो सब श्यामा श्याम का। राधा राधा राधा, वो पूरा भार संभाल लेंगे, पूरा भार। ये प्रेम मार्ग है। अच्छा, प्रेम में जब श्यामा श्याम में तन्मयता होगी तो ये सब भूल जाओगे आप। शरीर का विस्मरण, मैं सेवक हूं, ये भी भूल जाओगे, केवल श्यामा श्याम रहेंगे। जो ज्ञान की चरम अवस्था, वो भक्ति की चरम अवस्था आ गई। क्या? ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक। मन प्रियालाल में, अरे रोम रोम प्रियालाल में, रोम रोम प्रियालाल में। अब ये अब तो हमें लगता है कि ज्यादा शास्त्र की तरफ मत बढ़ो, उनकी सार बात को पकड़ो। हर समय नाम जप करो। मन जब तुम्हारा विषयों में जाए तो श्री जी से रो कि हमें सामर्थ्य नहीं, मैं हटा पाऊं, आप जानो, सारा भार उनके ऊपर डालते रहो। एक दिन ये एकदम प्रेमी हो जाएगा मन। और जब पिघलता है ना, जैसे स्वर्ण है, तो अलग अलग नाम रूप उसका तब तक रहता है जब तक वो पिघलता नहीं है। ये बाला झाला कंगन हो, पायल हो, हार, और जहां पिघला तो केवल बचता स्वर्ण। ऐसे ये मन बुद्धि ये वो सब, ये जब तक प्रेमाग्नि में द्रवित नहीं होते तब तक, और जहां द्रवित हुए प्रेमाग्नि में, ये सबका नाम रूप खत्म, केवल श्यामा श्याम रह गए। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश बनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन, ये सब हरिवंश हो गए, सब प्रियालाल हो गए। समझ गए ना? ये बढ़िया मार्ग है बच्चा। वहां तो मतलब बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि, और जरा सा फिसले तो कोई आधार नहीं, दम से गिरोगे, क्योंकि भरोसा प्रियालाल का है नहीं, भरोसा अपने ज्ञान का है। तो अपना ज्ञान कितना, जरा सी हवा चलेगी गिर जाओगे। भरोसा उनका रखो। जो कुछ भी है सब प्रभु के लिए है, जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूं। ये सिद्धि है इस मार्ग की, भक्ति की। जो कुछ है सब प्रभु का है, तन मन प्राण कर्म सब प्रभु के समर्पित है। ये समर्पण का मार्ग है। अपने आप आपको ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। आत्मा का अपना जो स्वरूप है और इनका जो स्वरूप, सब आपको ऐसे दिखने लगेगा अलग अलग, पर ये सब भगवत स्वरूप हो जाएंगे। मन मन नहीं रहता, बुद्धि बुद्धि नहीं रहती। क्यों? हमें लगता है इधर चलना ठीक रहेगा, है नहीं तो फिर काशी वाला मार्ग थोड़ा अरे स्वयं काशीनाथ शिव भी यहाँ की चरण रज लगाते, गोपीश्वर बने बैठे। गोपीश्वर ठाकुर के दर्शन किए कभी? गोपीश्वर के दुल्हन बन के शाम को बैठते नथनी बाला। ये वो क्षेत्र है कि ऐसे जटाजूटधारी को भी दुल्हन बनने के लिए विवश कर दिया। ये वो क्षेत्र है वृंदावन, लालजू के रास रंग का रसास्वादन करने के लिए उन्होंने भी चुनरी ओढ़ी और नथ पहन करके गोपीश्वर बन करके राज। तो इतना बड़ा ज्ञानियों का गुरु यहाँ ऐसे थे यार, हम लोग कौन सा ज्ञान इसलिए आओ श्यामा श्याम के रास रंग की तरफ बढ़ो। ठीक है।